हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। निम्न में से कौन कंठ्य ध्वनियाँ हैं? बताइए, इनमें से कौन कंठ्य ध्वनियाँ हैं? क ख कंठ्य ध्वनियाँ हैं। कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ्य ध्वनि कहते हैं। जैसे क ख आ, ये सभी कंठ्य ध्वनियाँ हैं। निम्न में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? बताइए, इनमें से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? क और ग अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण वर्णों की संख्या 20 होती है। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उसे हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जैसे च, ज, ञ, ट, ये सभी अल्प प्राण वर्ण हैं। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। ए वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। श, ख, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षीय व्यंजन। श, ख, श, ह ये सभी संघर्षीय व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? बताइए, इनमें से घोष वर्ण कौन सा है? म घोष वर्ण है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, इनमें से अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा। सुधा अमृत का पर्यायवाची शब्द है और अमृत के अन्य पर्यायवाची शब्द सोम, पीयूष, अमीय। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नगर्भा। रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है और पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द धरती, धरा, अचला ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, इनमें से कौन सा शत्रु का पर्यायवाची शब्द है? अरि। अरि शत्रु का पर्यायवाची शब्द है और शत्रु का अन्य पर्यायवाची शब्द रिपु, दुश्मन, विपक्षी। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? बताइए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? दीर्घ संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा दया धन आनंद। कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा
कपीधन ईश। सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए सदैव में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सदैव में वृद्धि स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सदा धन एव। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? पवन। पवन अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? बताइए उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? ऑप्शन ए शब्द के आदि में। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में अर्थात शब्द के शुरू में होता है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि उपसर्ग शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? बताइए प्रख्यात में क्या उपसर्ग है? प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है और संक्षेप का मतलब होता है छोटा रूप। निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? बताइए इनमें से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? प्रतिदिन। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बताइए जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह होगा जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है अर्थात भगवान बुद्ध। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। क्रोध शब्द संज्ञा है। क्रोध भाववाचक संज्ञा है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? बताइए आंसू का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आंसू सदैव बहुवचन रूप में होता है। भाववाचक संज्ञा बताइए। बताइए इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? लड़कपन। लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द बहुवचन है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। प्राण बहुवचन है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं जैसे दर्शन, ओठ, प्राण, ये सभी बहुवचन रूप हैं। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी है। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था और मैंने यूपी पुलिस एग्ज़ाम के पहले आपको बताया भी था। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।